मेरा विषय है वैदिक संगीत में नवाचार, इनोवेशन इन वैदिक म्यूजिक। अब यहाँ आज सर्वत्र चर्चा होती है नवाचार की। बहुत सी गोष्ठियों में सुनने में आता है कि किसी जगह राष्ट्रीय, किसी जगह अंतर्राष्ट्रीय या राजकीय स्तर पर नवाचार पर गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। तो उस नवाचार में कहीं तो बंदिशों को लेकर चर्चा होती है, कहीं ताल पक्ष को लेकर चर्चा होती है, कहीं मीडिया को लेकर के चर्चा होती है, जो हमारा आज संप्रेषण का साधन है सशक्त, और कहीं व्यक्तिगत रूप से घरानों या उनकी टेक्निक्स पे चर्चा होती है। तो इन सब को जानने के लिए एक ही शब्द आज प्रयोग हो रहा है, नवाचार। तो सवाल उठता है कि ये नवाचार है क्या? ये जो आज इतने प्रचार में आ गया है ये शब्द, ये क्या आज ही की देन है या पहले भी कुछ लोगों ने इस पर विचार कभी किया होगा? मेरा फोकस जो रहेगा वैदिक संगीत पर, मैं उसकी चर्चा करूंगी। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, एक वक्ता को, एक श्रोता को, एक शोधार्थी को इस प्रश्न को जानना अवश्य आवश्यक है कि नवाचार शब्द का प्रयोग कब से हुआ, या आज नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, या हम इसको चिंतन क्या कर रहे हैं। क्या मान्यताओं को बदल देना नवाचार है? क्या पुरातन सब चीज को डिस्कार्ड कर देना नवाचार है? क्या पुरानी चीज को नए ढंग से प्रस्तुत करना नवाचार है? ये अनेकों अनेक प्रश्न समाज में आते हैं। मैं चर्चा करूंगी क्योंकि इसमें संगीत और अदर डिसिप्लिन की भी बात है। मैं सहायता लूंगी साहित्य की अदर डिसिप्लिन में, क्योंकि संगीत के साथ जो जुड़ा हुआ पहलू है वो अदर डिसिप्लिन सबसे पहला और फोरमोस्ट जो है वो साहित्य ही है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। संस्कृत और वैदिक भाषा मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहेंगे, अध्ययन का केंद्र रहेंगे। एक चर्चा आती है, महाकवि माघ ने लिखा था शिशुपाल वध प्राचीन काल में 7वीं 8वीं शताब्दी में। वहां उन्होंने नवाचार की कल्पना की है। उन्होंने कहा है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, कि जो प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त होता है वही रमणीयता अर्थात सुंदरता का स्वरूप है। अब ये परिभाषा सैद्धांतिक परिभाषा है। इसके पीछे सवाल उठते हैं कि क्या मान्यताओं को बदल देना सुंदरता है? क्या शैली को बदल देना सुंदरता है? क्या विचारों को बदल देना सुंदरता है? तो किस नवीनता का यहाँ उल्लेख है? क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, क्षण क्षण में, प्रति क्षण जो नवीनता को प्राप्त होता है, नवीनता को धारण करता है, वही रमणीयता, तदैव रूपम रमणीयतायाः, वही रूप रमणीय है। अब ये जो विचार है, इसके साथ ही ये शिशुपाल वध उनकी एक रचना है। उसमें चौथे सर्ग में 17वां छंद है। इसमें कुल 20 सर्ग हैं और 1800 छंद हैं। माघ के विषय में है कि माघ एक बहुत समझदार और बहुत ही अर्थपूर्ण कवि थे। तो उससे पहले एक इसी के साथ दूसरी पंक्ति और है जो व्याख्या करती है कि क्या रमणीयता का अर्थ होना चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण जी रैवतक पर्वत को देख करके कहते हैं, ये रैवतक पर्वत जो है आज गिरि पर्वत नाम से सौराष्ट्र में स्थित है, उसी का नाम है। तो उसको देख करके श्री कृष्ण कहते हैं, दृष्टो अपि शैलाः सा मुहुर्मुहुर् अपूर्व इत विस्मयम आततानः, कि चाहे मैं इस पर्वत की खूबसूरती को बार बार देखा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है हर बार देखने में कि मैंने कभी पहले इसको देखा ही ना हो। और मुझे उसे अनुभूति क्या हो रही है कि जैसे मैंने इसे अपूर्व पहले ना देख करके प्रथम बार ही देखा है।
तो ये सुंदरता की परिभाषा है। एक ही चीज को बार 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 देखना और उसमें सुंदरता जो है वो नए रूप से उसको दिखाई देना। अब यहाँ मान्यता नहीं बदली, यहाँ पर्वत भी नहीं बदला, पर्वत की खूबसूरती भी नहीं बदली, लेकिन बदली क्या है? दृष्टा की नित्य नवीन दृष्टि, कि वो बार बार किस दृष्टि से देखते हैं कि वो नया रूप उनको दिखाई देता है। अब इसी चीज को कालिदास ने जब कहा, उन्होंने बाह्य सौंदर्य की अवहेलना करके, उसका तिरस्कार करके, उन्होंने आंतरिक सौंदर्य को कहा कि जिसमें आंतरिक सौंदर्य है वही हमें खूबसूरत लगता है, वही नवीनता का द्योतक है। तब उन्होंने कुमार संभव में पार्वती के मुख से कहलवाया है, प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता, कि खूबसूरती वही है जो अपने प्रियतम को जो है उसको रिझा सके, उसको प्रसन्न करे। तो यहाँ ये शारीरिक मेल या शारीरिक सुख नहीं है, ये आत्मिक और परमात्मा का मेल जो है, ये इन्होंने उस नैसर्गिक और अलौकिक प्रेम की और अलौकिक नवीनता की बात कही है। अब ये विचार मध्य युग का है। ऐसे ही नाट्यशास्त्र में अनेक उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जब हम वैदिक संगीत की बात करते हैं तो वेद में ये शब्द बहुतायत प्रयोग हुआ है। वहां कहा है, ऋग्वेद 1:12-1 मतलब पहले मंडल के 12वें सूक्त में 11वां श्लोक है। वहां गायत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, जो निश्चित रूप से सामगान का एक महत्वपूर्ण भेद है। यहाँ गायत्र साम के विशेषण के रूप में जो पद प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है नवीयसा। तो यहाँ नवीयसा पद गायत्र साम के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हम ऐसी स्तुतियां करें जिसमें सा ना स्तनवान आभरा गायत्रेण नवीयसा रई वीरवती मिशम, कि हम जो भी गान करें वो नवीयस होना चाहिए, वो नवीन गान होना चाहिए। तो गायत्र साम, गायत्री ऋचा पर गाया जाने वाला साम जो है, यहाँ हमें सर्वप्रथम बार नव पद का प्रयोग होता है कि नया साम। अब ऐसा प्रयोग हमें 143:1 मतलब पहले मंडल के ऋग्वेद के उसमें 143वां श्लोक है, तो 143वां सूक्त है और उसमें 11वां मंत्र है, उसमें पहला मंत्र है, वहां भी यही मिलता है। वहां काव्य के लिए कहा है, वहां कहा है प्रतव्यसीम नव्यसीम धीति मग्नये वाचो मति सहसा सून वे भरे। तो हम किससे? तव्यसी, तव्यसी मतलब शक्तिशाली, और नव्यसी मतलब नवीन। तो नव्यसी और तव्यसी इन रचनाओं के द्वारा हम अग्नि को धारण करें और अग्नि की स्तुति करें। तो मतलब नई स्तुतियां, शक्तिशाली स्तुति और नई स्तुति करना। तो ये नव शब्द वहां स्तुति अर्थ में भी आता है। अब पहला गायत्र जो है वो गान के अर्थ में है कि गायत्र के नाम पे तो सामवेद में गायत्री ऋचा पर गाया जाने वाला तत्सवितु वरेण्यम गायत्र साम बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा गायत्री ऋचा पर गाए जाने वाले बहुत से साम जो हैं वो सामवेद में संकलित हैं। मैं पहले ही मंत्र की बात करती हूँ। वहाँ है अग्निमीले पुरो अग्नाया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्सी बरहिषि, कि हम अग्नि को वरित करते हैं, उसका वरण करते हैं, जो कि यज्ञस्य देवो ऋत्विजम, जो यज्ञ का देवता है और होता है और रत्नों को धारण करने वाला है। अब ये एक ऋचा है गायत्री छंद में। अब इस पर एक की अपेक्षा 3 साम मिलते हैं, तो ये नवाचार है। वरना तो एक ही साम एक ऋचा पर काफी था, लेकिन एक गौतम ऋषि ने गाया है, दूसरा कश्यप ऋषि ने गाया है, तीसरा फिर गौतम ऋषि ने पर्क नाम से साम गाया है। कश्यप का बारहिष्य नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह एक ही ऋचा पर 3 तरह का गान, ये उस समय के नवाचार को संकेतित करता है। और यहाँ तक कि एक ऋचा पर, एक सामयोनी ऋचा पर
एक से लेकर के 18 मैक्सिमम साम जो है हमें एक ऋचा पर मिलते हैं। इसका मतलब 18 गीतियाँ जो हैं, 18 प्रकार की कल्पना जो है उस समय वैदिक ऋषियों ने की, जो कि संकलित है। इसी तरह से जो ऋषि हैं, अब नवीनता में देखिए साम तो हैं ही हैं, साहित्य ऋचाएं हैं ही हैं कि हम नई स्तुतियों से हमेशा अग्नि का या और देवताओं का स्तवन करें। वहीं पर ऋषियों में भी न्यून और अर्वाचीन का भेद है। वो कहते हैं पहले ऋषि थे, अब हम अर्वाचीन ऋषि हैं। तो प्राचीन ऋषियों की श्रेणी में उन्होंने अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि को कहा है, और अर्वाचीन ऋषियों की श्रेणी में जो बाद में ऋषि हुए उनका उल्लेख किया है। तो इस तरह से पुरातन, नूतन, नव, ये वंशों में भी चलता रहा है। अब एक चीज और है, ये तकनीक को जो कि बताता है, वहां गायत्र साम के लिए स्वश्चंद्र प्रयोग हुआ है। स्वश्चंद्र का मतलब है आह्लादकारी, कि हम ऐसा साम का गान करें जो आह्लादकारी हो। आह्लादकारी का मतलब जो सौंदर्यात्मक हो। आह्लाद हमें वही देगा जो कानों को अच्छा लगने वाला होगा, या जिसका सब्जेक्ट मैटर अच्छा होगा। तो दोनों चीजें जब मिलेंगी, वेद में यह विशेषता है कि वहाँ साहित्य भी है और वहाँ स्वर भी है। तो ऋचा साहित्य को द्योतित करती है और स्वर जो है वो उसके गान को द्योतित करता है। तो ऋचा और स्वर दोनों ही मिलकर के साम कहलाता है। इसीलिए परिभाषा हुई गीतिषु साम आख्या, गीतियों को साम कहा है। अब नवाचार का जहाँ तक सवाल है, वहाँ अलग अलग ढंग से अलग अलग गीति को गाया गया है। एक ही साम को अलग अलग ऋषियों के वंशों ने अलग अलग तरह से गाया है। यहाँ तक कि जैमिनी को कहना पड़ा साम वेदे संति सहस्र गीति उपाया, कि सामवेद में तो हजारों गाने के ढंग हैं। तो ये नवीनता नहीं तो और क्या है। अब ये नवीनता आगे कैसे विकसित होती हमें दिखाई देती है कि पहले स्वांत सुखाए है साम का गान, उसकी टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होती है, तो वो उसमें नयापन लाती है। और एक साम की जगह, एक ऋचा की जगह 3 ऋचाओं को मिला करके साम का गान, जिसमें इमेजिनेशन भी है, उसका नाम ऊह गान है। ग्राम्य गान तो सहज गान है, प्राकृतिक गान है। लेकिन आरण्य गान वो है जो रहस्य में अकेले में गाए जाते हैं। ऊह गान वो हैं जो कि यज्ञों में प्रयोग के समय गाए जाते थे। तो इनमें एक ऋचा की अपेक्षा 3 ऋचाएं मिलकर के गान किया जाता है। अब इसमें नवाचार कहाँ है? नवाचार ये है कि जो एक ऋचा का स्वर है, उसके आगे की 2 ऋचाएं जो कि ऋग्वेद से ली गई हैं, उनको भी उसी स्वर में ढाल लिया जाता है। अब इसके पीछे 3 ही ऋचाएं क्यों कही जाएंगी? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। तो एक बार एक ऋचा साम के पास गई, गान के पास गई। उसने कहा कि आओ हम मिल के रहें और तामेव विवाहामहे, हम विवाह कर लें, और प्रजयाम प्रजनावहे, तो हम प्रजाओं को उत्पन्न करें, मतलब और सामों की उत्पत्ति करें और गानों को उस दें। अब यहाँ साहित्य और संगीत का पति पत्नी का संबंध बताया है कि साहित्य है वो पत्नी है और जो साम गान है वो पति रूप है। तो साम ने उसको इनकार कर दिया मानने से। उसने कहा कि नहीं, मेरी महिमा बड़ी है, तुम मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है। तब उस ऋचा ने एक ऋचा को और साथ में मिलाया, तो 2 ऋचाएं मिल करके जाती हैं, साम से कहती हैं कि हम संबंध स्थापित करें, विवाह संबंध स्थापित करें, प्रगाढ़ संबंध स्थापित करें, जिससे विकास हो और प्रजा हो। तो साम ने तब भी कहा कि नहीं, मेरी महिमा अभी भी तुम दोनों से बड़ी है, मेरी स्थिति बड़ी है, तो हमारा विवाह संबंध नहीं हो सकता। अब 3 ऋचाएं मिल करके साम के पास जाती हैं, तो वही प्रस्ताव फिर से रखती हैं कि हम पति पत्नी के संबंध में, यानी कि आधाराधेय संबंध में हम लोग जुड़ें और गानों की संतति के रूप में उत्पत्ति करें। तब साम ने कहा अब 3 ऋचाएं तुम हो करके
मेरे बराबर हुई। तब से ऊह गान में, यज्ञों में 3 ऋचाओं पर गान गाने की परंपरा चली। तो ये नवाचार हमें यज्ञों में दिखाई देता है। पहले स्वांत सुखाए गान कर लिया करते थे, जिस ऋचि ने दर्शन किया उसने गान किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसको जो है वो सिस्टमेटिक करना पड़ा। यज्ञों में कौन सा साम गाया जाएगा, दिन में कौन सा गाना है, शाम को कौन सा गाना है, दोपहर में कौन सा गाना है, वर्षा में कौन सा गाना है, ग्रीष्म में कौन सा गाना है। तो समय के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, काल चक्र के आधार पर ये सामों का जो वर्गीकरण हुआ, ये उसमें एक नवीनता थी कि उसको नए सिरे से सोचा गया। अब यहाँ साम स्वांत सुखाए न रह करके वैदिक संगीत क्या हो गया, सिस्टमेटिक हो गया और व्यवहार में आ गया। अभी तक व्यवहार में नहीं था। ये नवाचार है उस समय का, कि पहले तो स्वांत सुखाए ऋषि ने कहीं भी प्रार्थना जिस भी देवता की करनी चाहे कर ली। लेकिन अब जब यज्ञ संस्था का विकास होने लगा और ये कहने लगे कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मम, यज्ञ ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म है, तो सामों का मेल यज्ञों के साथ हो गया। और एक ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि गान पावरफुल थी और 3 ऋचाओं को मिलाकर के त्रिच के फिर तरह तरह के स्तोम बनाए गए। मतलब 3 ऋचाओं के 9 कह करके कैसे करना है, 3 ऋचाओं को 15 संख्या में कैसे कहना है, पंचदश स्तोम बना करके एकविंश करने के लिए 21 बार उसकी आवृत्ति किस तरह से करनी है 3 ऋचाओं की। तो ये उस समय की नवीन सोच, ये नवाचार उस समय प्रचलित हुआ। अब यज्ञों में इतना बोलबाला हो गया साम का, क्योंकि गान था, बहुत पावरफुल था। इसलिए ये भी कल्पना की जानी गई कि अयज्ञो वा एषा यो असामा, यज्ञ के लिए साम जो है बहुत जरूरी हो गया। और जिस यज्ञ में साम नहीं, उसको अयज्ञ माना गया, उसको मतलब संपूर्ण यज्ञ ही नहीं माना गया। यहाँ से संगीत का, वैदिक संगीत का संबंध कहाँ से जुड़ा, धर्म के साथ जुड़ गया, यज्ञ के साथ जुड़ गया। अब तक जो संगीत स्वांत सुखाए है, वो नवाचार में कहाँ आ गया, वो धर्म के साथ जुड़ गया। और गानों का प्रचार इतना बड़ा कि इसकी टेक्निक डेवलप हुई। अब ये नवीनता उसमें, जो सिंपल रूप से पहले गा लेते थे, अब उसमें इंट्रिकेसिस आने लगी। तो इंट्रिकेसिस किस चीज़ की हैं, एक तो स्वर की, दूसरी ताल की, लय की। ताल वेद में नहीं है, वहाँ मात्रा और लय होती है। तो जो स्वर की है, स्वर में स्वर का लगाव कैसे होगा। वैसे तो कहने को 7 स्वर हैं, कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। लेकिन लगाने में जैसे हम 7 स्वरों को एक साथ नहीं गाते, हम राग के अनुसार उन स्वरों का और फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से ये उस समय नवाचार फिर आया कि उसकी फ्रेजेस बनी, और जो फ्रेजेस बनी उनको पर्व कहा। वो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स थे। अब उसमें आरोहात्मक भी है, अवरोहात्मक भी है, आरोह अवरोहात्मक जिसे संचारी कहते हैं, संचार्यात्मक भी हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक आई, इसको सामों के भाव कहा गया, या फिर साम विकार दी गई। अब इन विकार को कैसे जाना जाएगा, इस नवाचार को कैसे जाना जाएगा, इस जो नवीन टेक्निक ये आ गई हैं, उसके लिए फिर ग्रंथों का प्रणयन हुआ। वो ग्रंथ कौन से थे, वो सामवेद के लक्षण ग्रंथ कहलाए। साम तंत्र में इन सारे पर्व शैया बनती है, इनके पर्वों का उल्लेख किया गया है। 234 पर्व हैं। जैसे फ्रेजेस हमारी, गामा रेसा कहो तो भैरव हो गया, रेगा रेसा कहो तो तोड़ी की फ्रेज आ गई। इस तरह से हर एक सामों की एक एक फ्रेज निर्धारित हुई, और उस फ्रेज के हिसाब से हम उस साम के स्वर को जान जाते थे। इस तरह जब प्रयोग हुआ यज्ञों में, तो लोगों ने सोचा कि जैसे यज्ञों में प्रयोग कर सकते हैं, तो और आम समाज में, आम प्रयोग में क्यों नहीं सामों का प्रयोग हो सकता, उसका फल उसमें क्यों नहीं मिल सकता। अभी तक स्वांत सुखाए, यज्ञ के द्वारा क्या करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। तो यहाँ स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट जब आता है, तो यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ करेगा, सामों का गान करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। अब ये धरातल से लेकर के एक ग्रेडेशन ऊपर तक नवाचार हुआ।
उसके बाद एकांत में जो गाए गए वो आरण्य गान हुए, वो सन्यासियों के बस की हो गई, आम समाज में नहीं गाए जाते थे। लेकिन इसके बाद एक कंसेप्ट ऐसा भी आया कि जन्म और मरण के इस चक्कर से मुक्त होने का क्या साधन है। तो उस समय भी यही बात सामने आई कि ये जो संगीत है, ये जो सामगान है, इसी के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे में नाद साधना, स्वर साधना, सामों की साधना, ये सब प्रक्रिया जो चली तो उपनिषद ग्रंथ प्रचार में आए। नाद बिंदु उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद है। तो यहाँ पे सामों का संबंध कहाँ जुड़ गया? यहाँ पे गान का संबंध योग में चला गया, योग के साथ संयोग हो गया उसका। तो अगर धर्म, अर्थ, कामनाओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे भी भावनाएं हैं, जैसे मुझे कोई चीज प्राप्त हो जाए, उसके लिए यज्ञ कर लेंगे, शाम का गान कर लेंगे, या किसी को यहाँ तक कि किसी को मारना है तो शाम का गान, सम्मोहन करना है तो शाम का गान, वशीकरण किसी को करना है तो किसी के प्रति उच्चाटन करना है, और फिर किसी चीज के लिए प्रायश्चित करना है तो भी शाम का गान। तो इस तरह सामों का नित्य प्रतिदिन में व्यवहार जो है, नित्य कर्म में आकर के व्यवहार होने लगा। तो ये सारे इस तरह के सामों के प्रयोग कहाँ चले गए? इसके लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ बना, साम विधान ब्राह्मण इस सब को बताता है कि कौन सा कर्म करना है तो कौन से साम का गान हो करके शत्रु की नाश हो सकता है, शत्रु अपने वश में हो सकता है, किसी को वश में करना, किसी का किसी के प्रति मन उचट जाए, उसके लिए प्रयोग साम से कैसे किया जा सकता है, एक राजा दूसरे राजा को कैसे हरा सकता है, दूसरा का राष्ट्र नष्ट हो जाए तो द्रोण जिस पे रखा है वो पत्थर जो है उसको अलग अलग कर देगा और उस पे साम का गान करेगा, तो मानो दूसरा राष्ट्र जो है उससे बिखर जाएगा। और अपने राष्ट्र को मजबूत करना है तो द्रोण कलश जिस पे रखा है उन पत्थरों को सटा करके रख के उस पे स्थापित करके द्रोण कलश फिर उस पे साम का गान करता है तो होता है। तो इस तरह से उन गानों के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए उसके अध्ययन अध्यापन के भी जो स्कूल बने, जो आचार्य कुल बने, वो एक उस समय की नई उपलब्धि थी। तो कौन कहाँ पे जाकर के सीखेगा? तो अलग अलग स्कूल बन गए, अलग अलग वंश बन गए। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ये गान के हमें शाखाएं जिसको हम कहते हैं, या घराने आज की भाषा में कहें तो ये आने शुरू हुए। ये उस समय का नवाचार है। उसके पश्चात आप देखिए जो टेक्निक डेवलप हुई, उसके लिए किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, किस तरह का आचरण किया जाना चाहिए, किस तरह की साधना किया जाना चाहिए, इस सबों के लिए भी जो है वो धीरे धीरे सिद्धांत निर्धारित हुए। मेरा कहने का तात्पर्य ये, और उसके लिए अलग अलग ग्रंथों का भी प्रणयन हुआ। तो उन ग्रंथों को पढ़ना, उन गुरुकुलों में रहना, तो इसीलिए जो गान हमें संहिताओं में आज कलेक्टेड दिखते हैं वो एक तरह की कविताएं हैं और नोटेशन वाले उसके गान हैं। लेकिन जब हम गाने लगते हैं उस नोटेशन को देख करके गाना उतना आसान नहीं है, तो उनको पहले सीखना पड़ता है। इसीलिए नवाचार क्या आया कि अगर गाना गाना है, अगर साम का गान करना है, अगर वैदिक म्यूजिक से महारत हासिल करनी है तो गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसलिए संहिता दो तरह की कहलाई, जो दिखाई देती है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो सीखा जाता है वो परोक्ष है, वो गुरु के सानिध्य में ही बैठ करके सीखा जाएगा। तो ये आचार उस समय का, ये संगीत में एक नई मोड़ आया, जबकि उसको, उस टेक्निक्स को, उन इंट्रिकेसिस को, उनको सबको सीखना पड़ेगा। अब जैसे मैं लय में नवाचार बताती हूँ। सामों में, गान में मात्रा है, 2 मात्रा है, आधी मात्रा है, 1.5 मात्रा है, 2.5 मात्रा, 3, 3.5 मात्राओं तक का व्यवहार जो है वो होता है। और 1/4 जिसको हम अणु कहते हैं,
जैसे स्वरों के प्रयोग में आज कण स्वर जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो अनुप्रयोग भी उस समय का होता था। तो लय जो है वो द्रुत भी है, मध्य भी है और विलंबित भी है। तो इस तरह की लय में, जैसे हम कल सुन रहे थे, अनूप जी ने लयकारियां बताई कि कैसे एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण, पंचगुण सब एक सार में कैसे करते हैं। लेकिन विद्यार्थी या सिखाने में क्या करते हैं हम, एक गुण, दो गुण, चौगुण, छह गुण, इस तरह से लेकर के जो और नंबर्स की जो लयकारी है उसको हम आमतौर पर स्किप कर जाते हैं क्योंकि मुश्किल पड़ती है। लेकिन वेद में भी ये बातें एक मात्रा, डेढ़ मात्रा जिसको आड़ कह सकते हैं, डेढ़ मात्रा, दो मात्रा, ढाई मात्रा जो सवाई चाल बनती है, तीन मात्रा, 3.5 मात्रा जो पौन की चाल बनती है, ये सारी चालें उस समय हमें साम में दिखाई देती हैं। ये नवाचार है, क्योंकि शुरू में तो स्वांत सुखाए था, इस तरह की टेक्निक नहीं थी, लेकिन बाद में जाकर के ये भी उसमें आचरण में आ गया, व्यवहार में आ गया, और इसके लिए ग्रंथों का भी प्रणयन हुआ। वो ग्रंथ क्या कहलाए, मात्रा लक्षण कहलाता है, आज भी मिलता है। अब इन सब का असर फिर वाद्यों में, जिस तरह का गाना है उस तरह का वाद्य है। वाद्य में संगति वाद्य नहीं होते थे, गाना स्वतंत्र होता था। संगति के लिए वेणु या वीणा होती थी, लय वाद्यों का सहयोग नहीं, लेकिन लय वाद्य अलग तरह से बजते थे। अब इनमें नवाचार क्या हुआ, इनमें ये हुआ कि भूमि खोद करके पहले दुंदुभी बनाई गई, जो कि विजय का बाजा था। जब युद्ध करने जाते थे तो वो नगाड़े बजते थे, वो दुंदुभी बजती थी, या जीत करके आते थे वो दुंदुभी बजती थी, या यज्ञों में राजा का राज्याभिषेक होता था तो वो बाजे बजते थे। अब वो बाजा बनेगा कैसे, उसकी निर्माण की विधि क्या होगी, कौन से पशु की चर्म उसमें इस्तेमाल होगी, कौन सी रस्सी उसमें इस्तेमाल होगी, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें वैदिक काल में वाद्यों के नवाचार के रूप में प्राप्त होती हैं। लेकिन जो चीज़ प्राप्त नहीं होती वो ये है कि उस समय बजाया क्या जाता था, वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक क्या थी, वो कौन से बोल बजाए जाते थे, वो हमें प्राप्त नहीं होता। वो कहाँ मिला, वो आकर के नवाचार कहाँ हुआ, भरत के वक्त में, नाट्य शास्त्र में। तो एक्चुअली नाट्य शास्त्र जो है वो वैदिक संगीत का ही नवाचार है, जिसको गांधर्व संगीत कहा गया। और गांधर्व शब्द ही संगीत के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसमें पद हो, लय हो और ताल हो, स्वर हो, पद हो और ताल हो, जिसमें तीनों चीजें, स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम। और उस गांधर्व को पुरानी परंपरा से जोड़ने के लिए क्या कहा गया कि ऋग्वेद से तो पाठ लिया है, सामवेद से गान लिया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है। ऐसा सब कुछ ले करके ब्रह्मा ने एक नवाचार किया, तो उन्होंने क्या किया, गांधर्व संगीत की कल्पना की, और नाट्यशास्त्र जिसको गांधर्व वेद कहा वो हमारे उसमें प्रकाश में आ गया, जो हमारी पहुंच में आ गया। उसमें भी कहा गया है कि जो लोग वेद पढ़ लेते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वेद नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा आ गई थी, वैदिक भाषा भी सीमित होती जा रही थी, एक वर्ग तक चली जा रही थी, और यज्ञों का व्यवहारिक प्रयोग भी एक क्लास के दायरे में आता चला जा रहा था। वो लोग ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म कहते हैं यज्ञ को। जो यज्ञ कर्म में कला में निपुण होते थे या अध्ययन अध्यापन करते थे वो फिर ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण यहाँ किसी वंश से या जाति या संप्रदाय का वाचक नहीं है। ब्राह्मण यहाँ कर्म के आधार पर है कि जो ब्रह्म, जो यज्ञों में सामों का या रिकाओं का या और कर्म करने के लिए जो गान करते हैं। तो इस तरह से टेक्निक भी एक उसकी डेवलप होगी, एक शैली भी आ गई। वो शैली क्या थी, वो शैली है कि शाम को सारे गान को एक जना नहीं गाएगा, कोरस सिंगिंग होगी। कोरस सिंगिंग मतलब मिल करके गाएंगे। मिल करके कैसे गाएंगे, 3 ऋत्विज मिल के गाएंगे। उसमें एक प्रस्तोता होगा, एक उद्गाता होगा, एक प्रतिहर्ता होगा। 3 लोग जब गाएंगे तो प्रस्तोता सबसे पहले एक पोर्शन, पहला हिस्सा जो है वो ऋचा का गाएगा, वो प्रस्ताव कहलाता है। और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा उद्गीत, वो उद्गाता गाएगा। फिर तीसरा हिस्सा जो है वो
प्रतिहर्ता गाएगा, तो प्रतिहार कहते हैं दो हिस्सों को जोड़ने वाला। और चौथा हिस्सा जो है वो उपद्रव, वो फिर से उद्गाता गाएगा। और जो पांचवा अंतिम हिस्सा है वो तीनों मिलकर के गाएंगे। तो इस तरह से ये 5 हिस्से जो हैं, ये 5 भक्तियां कहलाई, 5 विभाग कहलाए। अब हम इस आचार को देखें, ये उस समय का नवाचार जो था, आगे जा करके जितनी हमारी शैलियां आई उनमें भी इन आचार को, इस तरह के प्रयोग को हमें देखने को, हमें व्यवहार में दिखाई देता है। और फिर सबसे पहले हिंकार या ओंकार एक ग्रुप सिंगिंग में जो किया जाता था, उसको भी तीनों ऋत्विज मिल करके गाते थे हिंकार को। आज भी ग्रुप सॉन्ग की देखिए आप व्यवहार, तो उसमें हमिंग की जाती है, फिर कोई पोर्शन कोई गाता है, कोई गाता है, फिर मिलकर के बीच में कोरस के रूप में गाते हैं। तो ये प्रथा, ये स्टाइल जो है सिंगिंग का, ये जब यज्ञों में एक सामूहिक गान हुआ तो उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए इस तरह का ये उस समय का नवाचार था, जिसका कि प्रभाव परवर्ती संगीत में अवश्य पड़ा। अब उसके बाद ये जो नवाचार है, ये ऐसा नहीं होता कि ये मान्यता खत्म हो जाती है। अब कहा ना, क्षणे क्षणे यद नवताम अपैती, तो नवताम उसमें क्या आई कि सामगान सबके बस का नहीं था, लेकिन वो गीतियां जो थी वो जाति के रूप में प्रचलित हो गई। आज हमारा सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, लिखित रूप में तो हमें मिलता है, ग्रंथ रूप में तो हमें शास्त्र का अध्ययन करने में मिलता है कि मागधी जाति है, अर्धमागधी है, पृथुला है, संभाविता है, या मतंग के वक्त की जो पदाश्रित जातियों के अतिरिक्त स्वराश्रित जातियां हैं, उनका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इसमें नवाचार कहाँ आगे बढ़ा? नवाचार ये बढ़ा कि गीति का स्थान आगे जाकर के जाति ने लिया, जो प्रैक्टिकल रूप में हमारे पास आज नहीं है। लेकिन उसके बाद जो शक्ल ली वो राग की शक्ल में आया। जो गीतियां थी वो एक्चुअली वो राग बन गई, वो राग गीतियां कहलाई, और वो आज तक हमारे व्यवहार में है। तो शाम का नवाचार क्या बना? राग बना। जो वहाँ गीति है, गीति को साम कहा है, यहाँ राग में वही लक्षण होते हैं। तो साम का जो नवाचार है वो राग बना। और स्टाइल में साम का नवाचार क्या बना? जाति गायन बना। और जाति गायन के बाद नवाचार जो बना वो ध्रुपद बना। अगर साम के रूप को समझना है तो ध्रुपद को समझना होगा, अगर ध्रुपद को समझना है तो साम को जानना होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के एकदम पैरेलल खड़े हैं। आज साम की परंपरा भी है, आज ध्रुपद की परंपरा भी है। लोग कहते हैं कई बार कि आज तो ये खत्म हो गया, आज तो ये बोलबाला है, ख्याल का बोलबाला है, ध्रुपद नहीं है। कल बात ये प्रोफेसर पीटर ने कही थी कि कैसे ध्रुपद का बोलबाला नहीं है। जहां साधक है वहां कला है, बात साधना करने की है। तो जितने साधक होंगे उतनी कला पनपेगी, जितने शिक्षक होंगे उतने विद्यार्थी पैदा होंगे, जितने विद्यार्थी श्रम करेंगे उतनी कला बलवती होगी। और ऐसा नहीं होता कि माता अगर पुत्र को जन्म दे दे तो उसके बाद माता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, संतान ही रह जाती है। नहीं, हमारे यहाँ संस्कृति क्या कहती है? पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमेव उच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कि पूर्ण से पूर्ण जब निकल भी जाता है तो भी वो पूर्ण ही बचता है। तो अगर साम के बाद जाति निकली तो साम भी पूर्ण था, जाति भी पूर्ण है। अगर जाति के बाद राग निकला तो जाति भी पूर्ण है, राग भी पूर्ण है। और गायन शैली में अगर साम के बाद ध्रुपद निकला तो ये नहीं कि ध्रुपद लंगू पंगू है या साम लंगू पंगू रह गया, नहीं, साम भी अपनी जगह पूर्ण है और ध्रुपद भी अपनी जगह पूर्ण है। खाली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नवीनता आई। जहाँ प्रस्ताव था वहाँ उद्ग्रह हो गया, जहाँ प्रतिहार था वहाँ मेलापक हो गया, जहाँ वो आपका उपद्रव था वो संचारी हो गया, और जहाँ निधन था वहाँ वो क्या हो गया?
आखिर का जो आता है आभोग हो गया। तो इस तरह से टेक्निक नहीं बदली, उसके अंग नहीं बदले, खाली नामों में नवाचार हमें दिखाई देता है। तो इस तरह अब ये कहें कि ये चीज़ खत्म हो गई और दूसरी चीज़ आ गई, तो नवाचार का मतलब ये कभी नहीं होता कि पुराना सब कुछ डिस्कार्ड हो गया और नया सब कुछ एक आ गया। जब तक नींव नहीं होगी तब तक भवन नहीं बनता। और कला में हमेशा, कला जो है वो विकसित होती है, कला हमेशा सृजनशील होती है। जिस दिन उसमें सर्जनता या सृजनता का अभाव हो जाएगा, उस दिन वो कला का रूप मूर्त हो जाएगा, वो एक जगह मूर्तिवत हो जाएगी। संगीत मूर्ति नहीं है, संगीत साहित्य नहीं है, संगीत चित्र नहीं है, संगीत मात्र शब्द नहीं है, संगीत स्वर, चित्र, मूर्ति, साहित्य सबको साथ ले करके उसके अलावा उसका जो अस्तित्व है वो स्वर और लय का अपना है। तो जब तक स्वर और लय रहेगा तब तक संगीत का अपना अस्तित्व रहेगा। भले उसमें सामगान होगा, भले उसमें ध्रुपद गान होगा। अब लोग कहते हैं कि ध्रुपद जो है वो खत्म हो गया, ख्याल ने उसकी जगह ले ली। जगह किसी ने किसी की नहीं ले ली। ध्रुपद अपनी जगह है, ख्याल उससे विकसित हुई हुई एक शैली है, उसका एक अपना स्टाइल है, उसकी एक अपनी पकड़ है, उसका एक अपना दायरा है और उसका एक अपना विकास क्रम है। तो अब इनों में नवाचार आज की अगर दृष्टि से देखें तो मैं एक आध उदाहरण दे करके अपनी बात कहूंगी, खत्म करूंगी। अब आज नवाचार अगर करना है, नवाचार का एक तो ये है कि हम उसी चीज को यथावत प्रिजर्व करने की कोशिश करें। इतने युगों का श्रम है, कितनी पीढ़ियों ने, कितने हजारों सालों से वंशों के वंश जो है वो उसके साक्षी बने होंगे, तब जाकर के साम जिस भी रूप में हमें दिखाई देता है आज भी प्राप्त होता है। इसी तरह से ध्रुपद की एक परंपरा तो हमारे समक्ष माननीय मलिक जी के रूप में है, जो कि 5-6 पीढ़ी का एक इतिहास तो हमारे समक्ष रखा है, प्रत्यक्ष रूप में है। अब इसमें नवाचार क्यों नहीं हुआ? जो पहले लोग गाते थे, क्या ये उसी ट्रेडिशन को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं? नहीं, कुछ इनोवेशन भी है, कुछ परंपरा भी है, कुछ समय के अनुसार उसमें नयापन भी है। अब कल भी एक बात हो रही थी, जब गुंडेचा जी ने ध्रुपद सुनाया तो उन्होंने ध्रुपद में नवाचार कहाँ करके दिखाया? ब्रह्मताल में। उन्होंने ध्रुपद में नवाचार कहाँ करके दिखाया? महादेवी वर्मा के गीत में, क्योंकि संस्कृत की साहित्य था पहले, फिर धीरे धीरे भोजपुरी और क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य आया, लेकिन खड़ी हिंदी का साहित्य जो है ध्रुपद में, कबीर का पद, महादेवी का गीत, ये ध्रुपद में ढाल करके उस स्टाइल में उसको प्रस्तुत करना, ये एक नवाचार का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मैं ख्याल शैली में नवाचार के उदाहरण की बात भी करूंगी, वो उसमें मैं नाम लूंगी उनका, पंडित बलवंत राय भट्ट जी का। अक्सर ऐसा था कि रजवाड़ों में संगीत गया तो ख्याल उन्हीं लोगों ने ज्यादा गाया जो कि दरबारों में थे, उनको उनके हिसाब से बंदिशों की रचना करी। लेकिन इसमें नवाचार कब आया? जब देखा कि इस तरह के जो गीत हैं वो घरेलू भी हो गए या श्रृंगारिक ऐसे हो गए जो आम समाज में, आम परिवारों में नहीं भी गाए जा सकते या अश्लील लगते होंगे, शिष्ट नहीं था उनका उतना साहित्य। पंडित भावरंग, जिनकी भावरंग लहरी पुस्तक है, भावरंग बलवंत राय जी भट्ट, तो भावरंग के नाम से जिनको हम जानते हैं। अब देखिए उन्होंने कितना सुंदर नवाचार किया है। उन्होंने, मैं गायत्री की बात कर रही थी, मैं गायत्री पे ही आकर के कहूंगी, उन्होंने दुर्गा राग में ताल त्रिताल में 3 ताल में एक पद बांधा है। उसका स्थायी अंतरा इस तरह है: गायत्री गायनोद्धारिणी चतुर्विंशति वर्णमालिनी सूर्य शक्ति रूपिणी मातृके, ये स्थायी है इसकी। और इसका अंतरा है: वैदिक छंद विलास विकासिनी ब्रह्म विभूति भवन त्रयतारिणी भर्ग मूर्ति
चिन्मयी मातृके गायत्री गायन उद्धारिणी। तो गायत्री जो है गायन का उद्धार करने वाली है, गायक का उद्धार करने वाली है। इसकी रचना में गायत्री छंद ही है। तो इस पद का रहस्य जानने की अगर जिज्ञासा होती है तो वैदिक साहित्य को अपनाना होगा। तो इस तरह का ये एक उदाहरण है गायत्री छंद का। एक उदाहरण और है जिसमें उन्होंने गीता के श्लोक के आधार पर बंदिश बनाई है। अब वो कैसी है? राग बिहाग में बंदिश है, रूपक ताल में। भावरंग लहरी में आपको वॉल्यूम 3 में मिल जाएगी। अब देखिए कितना सुंदर बंदिश का नवाचार है। युक्ताहार और विहार, युक्त ही कर्म का संचार, युक्त ही स्वप्न, जागृत युक्त योजित योग, दुख निवार। अब ये गीता का श्लोक है। गीता का ये श्लोक 6वें अध्याय में 17वां श्लोक है। वहां है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुस्सह। तो इस श्लोक को आधार बना करके उसको उन्होंने ये बंदिश बनाई है और ये बहुत खूबसूरत बंदिश है। और ये लोग आज भी जो स्टूडेंट हैं इसको गाते हैं, बजाते हैं, व्यवहार है समाज में इसका। इसी तरह से एक और बंदिश है, बिहाग में ही है, वो भी गीता पे आधारित है। उसमें लिखा है जोई कर्म अरु अशन करो जोई हवन पुनि दान करो सो, जो तुम धारत धर्म ध्यान तप अर्पित अर्जुन कर मन से। मतलब जो भी तुम करते हो वो मुझे अर्पित कर दो। और ये श्लोक जो है वो भी सुना होगा आपने, भगवद गीता का 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। यत करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष मम अर्पणम। तो जो भी तुम करो सब मेरे अर्पण करके करो, कर्म ऐसा करो। ये भी एक जो है वो नवाचार है, बहुत ही पॉपुलर है। इसी तरह से मैं एक और भगवत गीता का कह करके अपनी बात को विराम दूंगी, ताकि उसको कंक्लूड भी करना है। हाँ, जहाँ वो ये बहुत ही पॉपुलर श्लोक है गीता का, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एक शरणम आगच्छ, कि सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्मों को छोड़ करके हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही तुम्हें मोक्ष दूंगा। तो कैसे है? सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम शोक मत करो, मैं ही तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। अब इसको इन्होंने पूर्वी राग में 3 ताल में बांध करके रचना बनाई है, कंपोज की है, बड़ी अच्छी। मत कर सोच पार्थ प्रिय मेरे, सब अग सद्य नसयो हो तेरे, सत्य जान मोहे निखिल नियंता, शरण गहक मम तज भव चिंता, जग व्यवहारन हरख ही हेरे। तो हर्ष से तुम रहो और सब जो है दुख मैं तेरे दूर कर दूंगा। ये गीता के श्लोक का अर्थ है। इसी तरह से उपनिषदों के ऊपर उन्होंने ईश उपनिषद में और मंडूक उपनिषद में उपनिषदों के जो श्लोक हैं उन मंत्रों के ऊपर भी उन्होंने उन रचनाओं को रचा है, जो ये 20वीं शताब्दी का नवाचार है। क्योंकि 2100 साल हुआ है अभी उनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी मना के चुके थे 23 सितंबर को पिछले साल में। तो अब इस तरह के नव व्यवहार, नवाचार जो आए हैं, अब इसमें क्या नवीन है? इसमें खाली दृष्टि नवीन है, सिद्धांत नहीं बदला, राग नहीं बदला, ताल नहीं बदली, वही रागों को, वही तालों को, वही अपना जो चिंतन है भारतीय संस्कृति का, उसको लेकर के उन्होंने नए तरीके से प्रस्तुत किया है। ये नवाचार है। तो इस नवाचार के लिए क्या आवश्यक है? अब नक्शर में हम बात करें तो इस नवाचार के लिए क्या आवश्यकता है? अध्ययन आवश्यक है, पहली शर्त। दूसरी चीज, जरूर नवीनता की ओर जाना चाहिए। पहले अध्ययन होना चाहिए, फिर चिंतन होना चाहिए, और फिर नित्य प्रति का अभ्यास, जो कि सर्वोपरि है। अगर सिर्फ अध्ययन करेंगे तो संगीत में मात्र अध्ययन से फल नहीं मिलता। अगर मात्र अध्ययन करके चिंतन ये सोच के कर लेंगे मैंने 2 घंटे रियाज कर लिया, तो स्वर गले में कभी नहीं आ जाएगा या साज में कभी नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अध्ययन, अध्ययन किससे? गुरु से, किसी गुरु के सानिध्य से अध्ययन करना है, फिर उसको चिंतन करना है, उसका मनन करना है, और अभ्यास के द्वारा नवाचार के नए नए रास्ते तब सूझेंगे जब हम उनको अभ्यास करेंगे। जितना सीखा हुआ होगा उसका चिंतन करेंगे, फिर उसको हम अभ्यास में लाते हैं, तो नित्य प्रति का अभ्यास जो है नित्य नवीन दृष्टि को पैदा करता है। इन सब चीज़ों के प्रति अगर हम सतर्क हैं, और आज नवाचार की आवश्यकता क्या है कि नई टेक्निक को भी अपनाना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया है उसको भी अपनाना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या और कोई साधन है, डिस्क है, टेप है, जो भी कोई साधन है उनको भी अपनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक पेड़ में या एक कक्ष में बैठ करके हम नवाचार और अभ्यास करते हैं तो उसका संप्रेषण जो है वो समाज में नहीं हो पाएगा। कोरोना ने ये हमें इस नवाचार की ओर प्रेरित किया, वरना हम जैसे लोग संगीत के जो विद्यार्थी हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे या रियाज करेंगे। टेक्नोलॉजी में फेसबुक मुझे कभी नहीं आता था, इस कोरोना ने ऐसा सिखा दिया कि आज हम इस काबिल हो गए कि सब लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार लगा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन हम अपनी किस तरह से करें, अपनी पुरानी चीज़ों को नए ढंग से कैसे पुरोएं, कैसे हम ब्लॉग्स लिखें, कैसे हम उनके मैटर बनाएं, कैसे हम उसके कंटेंट बनाएं, कैसे रागों के परिचय की जैसे पुस्तकें लिखी गई हैं, आज ऑनलाइन अगर ढूंढो तो हमारे संगीत की कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। तो ये नवाचार के लिए ये नई दिशाएं हैं, आज टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने चैलेंज खड़ा किया हुआ है। तो जितना अभ्यास करना है उतना हमें इन सब विधाओं को, जो संप्रेषण का तरीका है, जो परफॉर्मेंस का तरीका है, उसको भी हमें अपनाना ही होगा। अगर हम इन सब चीज़ों को सावधानी पूर्वक अपनाते हैं तो ये है नवाचार। लेकिन ध्यान किससे रखना है कि ये नवाचार कहीं अनाचार ना हो जाए, हम यदृच्छा से जो मर्जी कुछ करने लगें, वो कि हमारे शास्त्र से हम अमूल चूल अलग हो जाएं या परंपरा से अमूल चूल अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे भरत का नाट्य शास्त्र देखें, शारंगदेव का संगीत रत्नाकर देखें, भातखंडे जी का मल्लक्ष संगीतम देखें, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का प्रणव भारती या संगीत चिंतामणि, कोई भी ग्रंथ दें, एक परंपरा हमें जो है वो जो अक्षुण परंपरा जो है, एक जो प्रवाहित परंपरा का एक ही प्रवाह हमें दिखाई देता है, जिसमें धर्म भी है संगीत के साथ, संगीत के माध्यम से कर्म भी है, संगीत के माध्यम से काम भी होता है, इच्छाओं की पूर्ति भी है, संगीत के माध्यम से व्यवसाय भी है, संगीत के माध्यम से मोक्ष भी है। तो इस नवाचार में हमें इन अलग अलग बाइफर्केशंस को समझना होगा।